हेलो फ्रेंड्स एंड मेडिसिन स्टूडेंट फार्मास्यूटिकल एनालिसिस BP102 टीके। इस वीडियो में हम लोग पोटेंशियोमेट्री में इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर के पार्ट 2 में इलेक्ट्रोड्स के बारे में बात करेंगे। अगर हम लोग इलेक्ट्रोड्स के बारे में बात करते हैं तो ये भी दो प्रकार के होते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड और इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। तो ये इसका पार्ट 2 है। इसमें हम लोग यहाँ पे रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बारे में डिटेल में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ द पोटेंशियोमीटर के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा पोटेंशियोमीटर होता है इसके दो कंपोनेंट यहाँ पे हम कह सकते हैं मेनली होते हैं। इसमें जो हमारा सबसे पहला है दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसके बारे में हम लोगों ने पार्ट 1 में डिटेल में बात कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग जो हमारे इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनमें जो हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो अगर हम लोग इस प्लेस पे इलेक्ट्रोड्स के बारे में बात करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारे इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो जिनको हम लोग अपने जो पोटेंशियोमीटर है उसमें यूज करते हैं हमारा पोटेंशियल को डिटरमाइन करने के लिए। तो वो हमारे यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स को हम लोग यहाँ पे उपयोग करते हैं। पहला है हमारा दैट इज कॉल्ड द रेफरेंस इलेक्ट्रोड और दूसरा है हमारा दैट इज कॉल्ड द इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। तो अगर हम लोग अपने जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है इसके बारे में बात करते हैं तो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जो हमारा यहाँ पे पोटेंशियल होता है वो यहाँ पे कांस्टेंट होता है और हमें ये नोन होता है। और अगर हम लोग इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के बारे में बात करते हैं तो इसके ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर जो हमारा होता है पोटेंशियल उसको हमें यहाँ पे डिटरमाइन करने की आवश्यकता होती है, या हम कह सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पे होता है सोल्यूशन जो कि हमारा होता है अंडर द एग्जामिनेशन उसमें जो हमारा इलेक्ट्रोड है उसका जो पोटेंशियल है वो हमें डिटरमाइन करने की आवश्यकता होती है। तो इस वीडियो में हम लोग जो हमारे रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे और अगले वीडियो में हम लोग इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला है वो है हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारे यहाँ पे ऐसे एक तरह से इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिनके ऊपर जो हमारा पोटेंशियल होता है वो हमें नोन होता है और ये यहाँ पे कांस्टेंट भी होता है। और इस कंडीशन में ये हम कह सकते हैं कि जो हमारा वहां पे होता है सैंपल या जो हमारा होता है एनालाइट उसका जो कंपोजिशन है उससे ये इंडिपेंडेंट होता है, उसका इसके ऊपर कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं होता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारे होते हैं यहाँ पे रेफरेंस इलेक्ट्रोड ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी इलेक्ट्रोड और दूसरा है हमारा दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी इलेक्ट्रोड। तो जो हमारा यहाँ पे होता है प्राइमरी जो इलेक्ट्रोड है उसमें हमारा हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड है वो आ जाता है, और अगर हम लोग जो हमारा वो सेकेंडरी यहाँ पे इलेक्ट्रोड होता है इसमें हमारा आता है वो सेचुरेटेड, ये हमारा वो कैलोमेल इलेक्ट्रोड आता है। उसके बाद में हमारा वो सिल्वर क्लोराइड हमारा इलेक्ट्रोड इसके अंतर्गत आता है और इसमें हमारा आता है वो मरकरी, और हमारा मरकरी सल्फेट का जो इलेक्ट्रोड है वो हमारा इसके अंतर्गत आता है। तो अगर आप लोगों का जो सिलेबस है उसके बारे में बात किया जाए तो हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड है उसको भी आपको यहाँ पे एक तरह से पढ़ना है। जो हमारा होता है वो कैमल का इलेक्ट्रोड है आप लोगों के सिलेबस में ये भी है। और अगर हम लोग यहाँ पे वो सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड के बारे में बात करते हैं तो ये भी आप लोगों के सिलेबस में दिया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग इन तीनों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहला है हमारा दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी इलेक्ट्रोड और इसमें जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो हमारा होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड जिसको हम लोग SHE से इंडिकेट करते हैं। SHE से इसको हम लोग यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। तो ये जो हमारा होता है इलेक्ट्रोड इसको हम लोग यहाँ पे एक तरह से प्राइमरी इलेक्ट्रोड एक तरह से कहते हैं, और इससे हम लोग हमारा जो पोटेंशियल होता है या जो हमारा pH होता है उसको यहाँ पे हम लोग एक तरह से मेजर करने का काम करते हैं। तो अगर हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा इंडिकेटर और रेफरेंस दोनों तरह के इलेक्ट्रोड की तरह यहाँ पे काम कर सकता है। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि अगर जो हमारा होता है टेस्ट का सोल्यूशन उसके अंदर या जो हमारा एनालाइट का वहां पे सोल्यूशन है उसके अंदर अगर हम लोग इसको डिप कर देते हैं तो ये हमारा इंडिकेटर इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है, और अगर हम लोग इसको स्टैंडर्ड जो एसिड का सोल्यूशन है उसके अंदर डिप कर देते हैं तो उस कंडीशन में ये हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह यहाँ पे काम करता है। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारा होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE जो होता है वो हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर का जो pH है या पोटेंशियल है उसको मेजर करने का काम करता है। और अगर इसको हम लोग जो हमारा होता है टेस्ट सोल्यूशन या एनालाइट है उसके अंदर डिप कर देते हैं
तो ये यहाँ पे इंडिकेटर इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है। और अगर हम लोग इसको एक स्टैंडर्ड एसिड के सोल्यूशन के अंदर डिप कर देते हैं तो उस कंडीशन में ये हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह यहाँ पे काम करता है। तो अब हम लोग इसके यहाँ पे डायग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें अगर हम लोग इसका डायग्राम देखते हैं तो इस कंडीशन में एक हमारी ये जो यहाँ पे होती है आउटर ट्यूब है, इसके बारे में बात करें तो इस प्लेस पे ऊपर की ओर जो हमारी हाइड्रोजन गैस होती है जिसको हम लोग 1 एटीएम पे 1 एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है उसके ऊपर इसके अंदर हम लोग इंसर्ट करने का काम करते हैं, उसका प्लेस इसके अंदर होता है। और इसके अंदर हमारी हमारी ट्यूब और होती है जिसके अंदर की जो हमारा प्लेटिनम का वायर है वो इसके अंदर इंसर्ट रहता है। और इसका जो हमारा वो नीचे का एक तरह से साइड होता है, इसमें हमारा होता है प्लेटिनम जो फॉयल है वो होती है जिसके ऊपर जो हमारा प्लेटिनम ब्लैक है उसकी कोटिंग यहाँ पे होती है। और इसको हम लोग जो हमारा ये एक तरह से वो टोटल हमारा इलेक्ट्रोड है इसको हम लोग स्टैंडर्ड एसिड का जो हमारा सोल्यूशन होता है HCl का जो हमारा सोल्यूशन होता है उसके अंदर हम लोग डिप कर देते हैं। तो इसकी जो ये अंदर की आपकी असेंबली है, ये जो असेंबली है ये हमारा यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यहाँ पे कहलाता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं तो ये जो हमारा होता है इलेक्ट्रोड ये यहाँ पे कंसिस्ट होता है एक ग्लास की ट्यूब होती है जिसके अंदर नीचे की ओर बॉटम के साइड यहाँ पे होल्स होते हैं। तो इस प्लेस पे यहाँ पे बॉटम पे होल्स रहते हैं और इसके अंदर एक हमारी ट्यूब इसके अंदर और होती है और उसके अंदर जो हमारा होता है प्लेटिनम या हमारा कॉपर का इसके अंदर होता है वायर होता है। और इसके अंदर एक हमारी प्लेटिनम फॉयल होती है जिसके ऊपर हम लोग प्लेटिनम ब्लैक की यहाँ पे कोटिंग कर देते हैं। ये हमारी यहाँ पे फॉयल है और इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे प्लेटिनम ब्लैक की यहाँ पे कोटिंग कर देते हैं। तो इस कंडीशन में जो हमारी हाइड्रोजन यहाँ पे गैस होती है उसका हम लोग इस प्लेस पे 99.8 हम कह सकते हैं % प्योर हाइड्रोजन जो गैस है उसको हम लोग जो हमारी ट्यूब है उसके अंदर यहाँ पे पास करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे बॉटम पे होल होते हैं वहां पे हमें एक तरह का हम कह सकते हैं कि उस प्लेस से हमारी जो हाइड्रोजन गैस है वो हमारा जो इलेक्ट्रोड है उससे बाहर निकलती है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग यहाँ पे एक तरह से बात करते हैं कि ये जो हमारा जो इलेक्ट्रोड होता है इसको हम लोग एक स्टैंडर्ड एसिड का जो हमारा सोल्यूशन होता है उसके अंदर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, डिप्ड कर देते हैं। उसके बाद में अब हम लोग इसकी जो वर्किंग है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन एक बार हल्का सा और देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग एक ग्लास की जो हमारी ट्यूब है वो लेते हैं जिसके बॉटम पे यहाँ पे होल होता है, इसके अंदर जो हमारी हाइड्रोजन यहाँ पे गैस होती है जिसको हम लोग फिल करते हैं वो 99.8 हम कह सकते हैं % यहाँ पे प्योर होती है। इसके अंदर एक हमारी ग्लास की ट्यूब और होती है जिसके अंदर प्लेटिनम या हमारा कॉपर का इसके अंदर होता है वायर होता है। इसके हम कह सकते हैं वो नीचे यहाँ पे एक प्लेटिनम की फॉयल होती है जिसके ऊपर हम लोग जो प्लेटिनम ब्लैक है उसकी यहाँ पे हम लोग कोटिंग कर देते हैं और इसको फिर हम लोग स्टैंडर्ड एसिड का जो सोल्यूशन है उसके अंदर यहाँ पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे यहाँ पे डिप कर देते हैं। तो अब हम लोग इसकी जो वर्किंग है उसके बारे में इस प्लेस पे बात करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो भी हमारा इस प्लेस पे होता है प्लेटिनम ब्लैक जिसकी हमने कोटिंग की थी वो जब हमारी हाइड्रोजन जो गैस है उसको वहां पे एब्जॉर्ब करती है तो उस कंडीशन में इस प्लेस पे क्या होता है कि ये जो हमारी हाइड्रोजन एक तरह से हम कह सकते हैं गैस होती है जो कि यहाँ पे गैसियस फॉर्म में होती है उसको यहाँ पे आयनिक फॉर्म में एक्सचेंज करने का काम करता है। मीन्स आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारी हाइड्रोजन गैस है जब हमारे प्लेटिनम ब्लैक के कांटेक्ट में आती है तो वो उसको गैसियस फॉर्म से आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो इस कंडीशन में क्या है कि जो हमारी हाइड्रोजन यहाँ पे गैस होगी वो फिर जब हमारे प्लेटिनम ब्लैक में एब्जॉर्ब होगी तो फिर वो वहां पे आयनिक फॉर्म में आएगी, हमें हाइड्रोजन आयन यहाँ पे फॉर्म होता हुआ देखने को प्राप्त होगा और इलेक्ट्रॉन को ये यहाँ पे लिबरेट करेगा। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग इस प्लेस पे बात करते हैं कि जो भी हमारा इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर जो हमारा पोटेंशियल है उसको हम लोग यहाँ पे एक तरह से किस तरह से हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो इस कंडीशन में जो हमारी इक्वेशन होती है ये है हमारा द पोटेंशियल ऑफ H+ आयन आर H2O इक्वल टू द स्टैंडर्ड पोटेंशियल -2.303 RT/NF log द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। तो इस कंडीशन में जो हमारा R होता है, T होता है और F होता है ये यहाँ पे कांस्टेंट होता है। इसके एक तरह से बारे में हम लोगों ने इसके पहले भी बात किया है
तो जो हमारा R है ये यहाँ पे कांस्टेंट होता है, T हमारा यहाँ पे कांस्टेंट होता है और F हमारा यहाँ पे कांस्टेंट होता है। तो जो हमारा ये हमारी एक तरह से इतनी चीजें यहाँ पे कांस्टेंट हैं, तो इनकी जब हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा 0.0591 यहाँ पे हो जाएगा अपॉन n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन हमारी यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगी। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर जो पोटेंशियल है उसके बारे में बात करते हैं, या जो हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर अगर हम लोग पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं, तो जो हमारा स्टैंडर्ड कंडीशंस होती है टेम्परेचर की और हमारे प्रेशर की, उस पे इस प्लेस पे जो हमारा पोटेंशियल है वो हमारा 0 होता है, या हम कह सकते हैं 0 वोल्ट का पोटेंशियल हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन में अपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड या रेफरेंस इलेक्ट्रोड के ऊपर देखने को प्राप्त होता है। तो इस कंडीशन में इस प्लेस पे क्या हो जाएगी, हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, E इक्वल टू माइनस 0.0591 लॉग द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं वो निगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन क्या होता है, ये हमारा pH होता है। तो ये कितना हो जाएगा 0.0591 pH हमारा हो जाएगा, मीन्स माइनस लॉग H प्लस आयन pH हो जाता है। तो यहाँ पे से हमारा जो होगा माइनस वो हट जाएगा, और ये जो हमारा यहाँ पे log H प्लस आयन है और माइनस जो है ये हमारा यहाँ पे pH के रूप में हम लोग लिख देंगे। तो इस कंडीशन में हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू 0.0591 pH हमारी इक्वेशन हो जाएगी। तो pH को अगर एक साइड हम लोग रखते हैं और इसको नीचे लेके आते हैं तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, pH इज इक्वल टू E अपॉन 0.0591 हमारी यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगी। और इससे हम लोग आसानी से अपना जो भी इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन है उसका pH यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अगर हम हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड है उसके यहाँ पे यूजेस के बारे में बात करते हैं, तो इस कंडीशन में इसका हमारा जो सबसे पहला यूज होता है कि इसको हम लोग जो हमारा होता है pH का हमारा यहाँ पे मेजरमेंट होता है, उसके लिए हम लोग एज ए हम कह सकते हैं कि प्राइमरी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड की तरह इसको हम लोग उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद में इसका हमारा है अगला जो यहाँ पे यूज होता है कि जो भी हमारे pH के वहाँ पे इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए भी हम यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को उपयोग करते हैं। कि मीन्स जो हमारे pH के वहाँ पे इलेक्ट्रोड है, जो हमारा pH का इक्विपमेंट है उसके जो इलेक्ट्रोड है क्या वो एक्यूरेट वैल्यू दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, उसके लिए हम लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज कर सकते हैं उसकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। और इसको हम लोग यहाँ पे और यूज करते हैं वो टू डिटरमाइन द सोडियम एरर ऑफ द ग्लास इलेक्ट्रोड। तो जो हमारे ग्लास इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनकी जो सोडियम एरर होती है उनको भी डिटरमाइन करने के लिए हम लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स को यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। और इसका हमारा यहाँ पे अंतिम यूज है ये है हमारा टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ द रेफरेंस बफर सोल्यूशन। तो जो हमारे रेफरेंस बफर सोल्यूशंस होते हैं उनकी स्टेबिलिटी और उनकी जो एक्यूरेसी है उनको डिटरमाइन करने के लिए, उसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं अबाउट द सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स के बारे में। तो इसमें भी हम लोग यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारा इसमें सबसे पहला होगा वो है हमारा स्टैंडर्ड जो कैलोमेल इलेक्ट्रोड, या इसको हम लोग SCE से इंडिकेट करते हैं। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो इट इज ऑल्सो नोन एज द मर्क्यूरस इलेक्ट्रोड। तो इसको हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं मर्क्यूरस इलेक्ट्रोड भी हम इसको यहाँ पे कह सकते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग इस प्लेस पे जो हमारा डायग्राम है उसके बारे में बात करते हैं तो इसमें हमारा सबसे ऊपर एक हमारा यहाँ पे होता है कैप होता है, उसके बाद में ये जो हमारी यहाँ पे वायर है ये हमारा प्लेटिनम का इसके अंदर होता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि वायर होता है, ये हमारी यहाँ पे आउटर जो हमारी वो ट्यूब है वो ये इस प्लेस पे होती है। इसके अंदर जो हमारा यहाँ पे होता है वो एक तरह से सोल्यूशन होता है, वो हमारा वो सैचुरेटेड KCl का हमारा सोल्यूशंस होता है। इसके अंदर जो हमारा ये यहाँ पे अंदर की ट्यूब है इसके अंदर जो हमारा वो कैलोमेल होता है उसको हम लोग इसके अंदर कर देते हैं, फिल कर देते हैं। और इसमें यहाँ नीचे की ओर एक स्मॉल ऑरिफिस होता है, एक हल्का सा छिद्र यहाँ पे होता है। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो इट वो कंसिस्ट ऑफ
वन आउटर ट्यूब। इसमें एक हमारी आउटर यहाँ पे होती है वो ट्यूब होती है और इसके अंदर हमारा जो स्टैंडर्ड या हमारा होता है एक तरह से सेचुरेटेड KCl का हमारा सोल्यूशन होता है वो इसके अंदर यहाँ पे होता है, फिल होता है। और इसके अंदर एक हमारी इंटरनल एक तरह की ट्यूब भी होती है जिसके अंदर जो हमारा होता है वो कैलोमेल जिसको हम लोग कहते हैं, दैट इज द मर्क्यूरस क्लोराइड, उसको हम लोग इसके अंदर फिल कर देते हैं। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारी आउटर ट्यूब है उसके अंदर हम लोग उस सेचुरेटेड जो KCl होता है उसका यहाँ पे सोल्यूशन हम लोग एक तरह से फिल कर देते हैं और जो हमारी अंदर की ट्यूब होती है उसमें हम लोग जो हमारा होता है कैलोमेल उसको इसके अंदर हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पे एक तरह से बात करते हैं कि इस प्लेस पे जो हमारा होता है वो सेचुरेटेड हमारा यहाँ पे होता है KCl होता है, वो एक प्रकार का यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा ब्रिज है उसकी तरह यहाँ पे काम करता है। जो हमारा होता है कैलोमेल और जो हमारा सैंपल सोल्यूशन होता है उसके बीच में एक ब्रिज का काम करता है। तो इसको जब हम लोग जो हमारा होता है एक तरह से सैंपल वो सोल्यूशन उसके अंदर वो डिप कर देते हैं तो जो हमारा यहाँ पे KCl है वो जो हमारा होता है कैलोमेल और जो हमारा इस प्लेस पे होता है सैंपल सोल्यूशन उसके बीच में एक ब्रिज का यहाँ पे काम करता है। तो इस प्लेस पे जो हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रोड होता है अगर उसके ऊपर हम लोग रिएक्शन के बारे में बात करते हैं तो ये क्या होता है कि हाफ Hg2Cl2 जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो ये हमारा यहाँ पे Hg आयन को फॉर्म करता है और Cl आयन को यहाँ पे ये फॉर्म करता है। तो अगर हम लोग ये एक तरह से बात करते हैं कि एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड तो इस कंडीशन में जो हमारा होता है यहाँ पे पोटेंशियल ऑब्जर्व जो होता है वो इक्वल होता है द पोटेंशियल ऑफ द कैलोमेल माइनस 0.0591 log H प्लस आयन कंसंट्रेशन। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा होता है यहाँ पे एक तरह से माइनस log H प्लस आयन है, या इससे पहले हम लोग आप लोगों का जो कंफ्यूजन है वो क्लियर करने के लिए इसको कर लेते हैं कि ये जो हमारा यहाँ पे होता है एक तरह से पोटेंशियल हमारा वो कैलोमेल का, इसको अगर हम लोग इस प्लेस पे लेके आते हैं तो ये क्या हो जाएगा द पोटेंशियल ऑब्जर्व्ड माइनस पोटेंशियल ऑफ द कैलोमेल इस प्लेस पे हो जाएगा। और इस प्लेस पे क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा माइनस 0.0591 log H प्लस आयन कंसंट्रेशन रह जाएगा। तो जो हमारा होता है एक तरह से माइनस log H प्लस आयन वो हमारा यहाँ पे pH होता है, तो ये हमारा यहाँ पे pH में एक तरह से कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो हमारा वैल्यू है ये नीचे आ जाएगी। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, pH इज इक्वल टू द पोटेंशियल ऑब्जर्व माइनस पोटेंशियल ऑफ द वो कैलोमेल अपॉन द 0.0591 यहाँ हमारी इक्वेशन हो जाएगी। और इस इलेक्ट्रोड को उपयोग करके भी हम लोग आसानी से अपना जो सोल्यूशन है उसका pH यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो है हमारा अंतिम इलेक्ट्रोड वो है हमारा सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो इसका जो हमारा कंस्ट्रक्शन है ये भी यहाँ पे काफी सिंपल है। तो इसमें अगर हम लोग एक तरह से बात करते हैं तो अंदर की ओर जो यहाँ पे हमारा है यहाँ पे वायर वो हमारा होता है यहाँ पे वो सिल्वर का हमारा यहाँ पे वायर होता है। इसके अंदर जो हमारा होता है एक तरह से सोल्यूशन या पेस्ट होता है वो हमारा जो AgCl का होता है। उसके बाद में जो इसके आउटसाइड जो हमारा यहाँ पे होता है एक तरह से सोल्यूशन वो हमारा KCl का या हमारा AgCl का हमारा यहाँ पे वो सोल्यूशन होता है। और इसके नीचे हमारा एक प्रकार का पोरस जंक्शन होता है जिससे कि हमारा जो वहाँ पे है सैंपल सोल्यूशन और जो हमारा वहाँ पे AgCl है उसके एक तरह से बीच में एक ब्रिज का ये यहाँ पे काम करता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग इस प्लेस पे बात करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो इक्विपमेंट है इसके अंदर हमारा वो सिल्वर का जो वायर है वो यहाँ पे होता है और इसको हम लोग यहाँ पे करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकली एक तरह से कोटेड करते हैं विद द AgCl से। हम लोग इसको यहाँ पे एक तरह से इलेक्ट्रोकेमिकली हम लोग यहाँ पे कर देते हैं, कोटेड कर देते हैं। ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है इसको हम लोग यहाँ पे -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इस प्लेस पे जो हमारी रिएक्शन होती है हमारे इलेक्ट्रोड पे अगर उसके बारे में बात करते हैं तो जो हमारे Ag आयंस होते हैं वो हमारे Cl आयन के साथ में यहाँ पे रिएक्ट करते हैं और AgCl को यहाँ पे फॉर्म करते हैं और इलेक्ट्रॉन को ये यहाँ पे रिलीज करने का काम करते हैं। तो अगर हम लोग जो हमारा इलेक्ट्रोड है उसमें वो रिप्रेजेंटेशन होता है वो हमारा कुछ एक तरह से इस तरह से होता है कि हमारा Ag/AgCl ये है हमारा एक तरह से वो सेचुरेटेड, उसके बाद कॉमा हमारा NaCl एक्वस
या हम लोग इसको एक तरह से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज द Ag/AgCl वो सेचुरेटेड, कॉमा KCl एक्वस से हम लोग यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई थिंक सो ये जो हमारे इलेक्ट्रोड्स थे, रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स थे, वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।